मतलबी हो गया आदमी क्या करे। क्या बात। मतलबी हो गया आदमी क्या करे। मतलबी हो गया आदमी क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या करे। और ये शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। यूं मोहब्बत से तुम हमको मत देखना। क्या बात। यूं मोहब्बत से तू हमको मत देखना। यूं मोहब्बत से तू हमको मत देखना। तू भी दुनिया के नज़रों को खल जाएगा। तू भी दुनिया की नज़रों में खल जाएगा। और ये मैं अंतिम शेर पेश करना चाहता हूँ। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। शम्स तेरे शहर से निकल जाएगा। शम्स तेरे शहर से निकल जाएगा। शम्स तेरे शहर। नमस्कार, मैं रितेश ठाकुर। मैं कटिहार हूं के इस टॉक शो कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को इस कटिहार शहर के कोने कोने की शख्सियत से मिलवाने का हमने वादा किया है और उस वादे के अनुसार आज फिर से एक शख्सियत को लेकर आपके सामने आए हैं। इससे पहले कि मैं उनसे आप सभी का तारुफ करवाऊं, आपका परिचय करवाऊं, मैं आपको बता देना चाहता हूं ये शख्स केवल 25 साल का है, लेकिन पूरे देश की जो मुशायरे हैं, उनका जो पटल है, जो शेर व शायरी का जो दौर चलता है, वो जो एक समाज है जो इन सब में शिरकत करता है, उसमें इन्होंने अपना नाम कमा लिया है। और उर्दू की ज़ुबान को, या यूँ कहें कि हिंदुस्तानी ज़ुबान को, जो हिंदी और उर्दू से मिलकर बनती है, उस ज़ुबान को आगे ले जाने का काम किया है इन्होंने। और हमारे बीच हैं शम्स तबरेज़ सालेपुरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इन्हें देखिए, इनकी उम्र है 25 साल। और मैं अगर आपको बोलूं कि मुनव्वर राना या राहत इंदौरी, इन सरीखे जो शेर व शायरी के बादशाह हैं, उनके साथ इन्होंने मुशायरे में शिरकत की है। इनको उन लोगों ने सुना है, इन्हें उन लोगों ने शाबाशी दी है और कई सारे पुरस्कारों से इन्हें नवाजा भी गया है अलग अलग मुशायरों में। लेकिन ये सफ़र बहुत हाल में ही शुरू हुआ है, तकरीबन 4 साल पहले या उनसे भी कम का सफ़र रहा है। और इतनी बड़ी शख्सियतों के बीच शम्स तबरेज़ जी, कैसे, मतलब अचानक से आपका सफ़र, मुझे लगता है 4 साल पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे आपने स्टूडियो में बुलाए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरी शुरुआत 21 नवंबर 2017 से हुई है जी। और हालांकि शायरी लिखने का, पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही रहा है। अच्छा अच्छा। और मुशायरों में मेरी शिरकत 21 नवंबर 2017 को हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे गांव में बहुत बड़े पैमाने पे एक मुशायरा हुआ, इंटरनेशनल पैमाने पे मुशायरा हुआ। क्या बात। उस प्रोग्राम में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूं जनाब नूरुद्दीन सानी साहब का। अच्छा। जो हमारे गांव के बहुत अच्छे शायर हैं और बड़े शायर हैं, हम सब की तरबियत करते हैं। उन्होंने मुझे उस प्रोग्राम में मौका दिया। उस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर आए हुए थे, हिंदुस्तान भर से चुनिंदे शायर आए हुए थे। जब उन तमाम लोगों के बीच मेरी हाज़िरी हुई, जब मैंने वहाँ पर अपना कलाम पेश किया, तो लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सराहा और वहाँ से मुझे हौसला मिला, हिम्मत मिला और हिंदुस्तान भर में मेरा सफ़र शुरू हुआ। क्या बात। तो ये जो शम्स तबरेज़ सालेपुरी है, सालेपुर एक्चुअली ये वो गांव है जहाँ से ये हैं, और ये सालेपुरी गांव जो है कटिहार जिला के फलका प्रखंड में है जी।
और काफ़ी दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है यहाँ से, और ये वहाँ से हैं, और उस जगह के नाम को पूरे देश की पटल पे ले जाने का इन्होंने काम किया है। इन्होंने उन सभी शायरों का ये जिक्र करेंगे जिनसे इन्होंने सीखा है, चाहे इनके टीचर्स रहे हों, जिनके सानिध्य में ये पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, लेकिन जो उस गांव के नाम को आगे ले जाने का काम किया है 25 साल की उम्र में इन्होंने किया है। तो अब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब मैं अब मुशायरों में आया, पब्लिसिटी मिली, लोगों की मोहब्बतें मुझे मिल रही है। अब 12 मेरा प्रोग्राम टीवी चैनल्स पे होते रहते हैं, आज तक, जी न्यूज़, न्यूज़ 18 इंडिया, इन तमाम चैनलों पर लोग मुझे सराहते हैं, लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत बदलाव भी हुआ है, कुल मिलाकर के ये कहा जाए तो लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं। अब बहुत अच्छा लगता है, लोगों की मोहब्बतें मुझे मिलती हैं। और मैं आपकी YouTube पे कई सारे इनके पोस्ट हैं, कई वीडियोस हैं, आप जब ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, आप YouTube पे सर्च करेंगे शम्स तबरेज़ सालेपुरी, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारे शायरों की। लड़कियाँ काफ़ी फ़ैन हैं आपकी? जी, बस मिजाज है मेरा। एक्चुअली मैं ज़्यादातर मोहब्बत पे शायरी करता हूँ। गज़ल कहने की सलाहियत, मोहब्बत मेरा उन्वान है, इसको लेकर के मैं शायरी शुरू किया हूँ, और मुझे मोहब्बत से अच्छा कोई विषय नज़र नहीं आता है, इसलिए मैं मोहब्बत पे शायरी करता हूँ। क्या बात! आपको उस मुशायरे का जो पहला मुशायरा था, उसमें आपने पहले क्या पढ़ा था? कुछ लाइन अगर आपको याद हो। जी, मेरी पहली गज़ल वो बहुत मशहूर गज़ल हुई थी, और उसी गज़ल से मेरी पहचान बनी है। लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं। मैं उनके 1-2 शेर में आपको सुनाऊँगा। जी, पेश करता हूँ। जी, बिल्कुल, इरशाद से। पहले मैं आपको वो गज़ल सुनाता हूँ जिससे मेरी पहचान बनी है। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, क्या बात! मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या करें, आज के दौर में दोस्ती क्या करें। और ये शेर, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करें, जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करें। क्या बात! उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, जब मुक़द्दर में ना हो खुशी क्या करें। क्या बात! क्या खूब लाइनें हैं। और आज जो पहले इनकी शेर थी, जी, दोस्ती क्या करें, क्योंकि आदमी मतलबी हो गया है। एकदम सच है, आज के ज़माने में लोग अपने मतलब से ही आपसे बातचीत करते हैं, अगर मतलब निकल जाता है फिर दूर चले। जी, बेशक। और फिर उस माहौल में क्या ही दोस्ती किया जाए। लेकिन कुछ लोग अभी भी मौजूद होते हैं इनके जैसे, जो उन बारीकियों को पकड़ते हैं, और इन जैसे लोगों से कौन ना दोस्ती करना चाहे, क्योंकि जब आप इनके सानिध्य में रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, तो खुशी चारों ओर मिलती है। और इन्होंने जो कहा कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई शायर बच नहीं पाया, ऐसा एक शायर आप बताइए जिसने मोहब्बत पे शायरी नहीं की। क्या कहने, वाह, क्या कहने, बहुत अच्छे, वाह। तो और जो जुबान है उर्दू, मैं एक बार गुलजार साहब को सुन रहा था टेलीविज़न पे, तो उन्होंने कहा था कि उर्दू एक ऐसी जुबान है कि जब जुबान पे चढ़ती है तो लगता है कि पान में खोया हुआ कोई इमाम घुलता है। क्या बात तो है। वो जो धीरे धीरे मिठास सी घुलती है उर्दू की ज़ुबान के साथ, वो तो क्या ही कहने। और वो हमारी आपकी इस हिंदुस्तान की भी ज़ुबान है, हम सब उसमें पले बड़े हैं, हमने देखा है हिंदी और उर्दू को भाई बहन की तरह चलते हुए, तो इससे और अच्छा क्या होगा। और इनके सफ़र की बात करें, क्योंकि ये हमारे बीच हैं, तो 4 साल पहले तकरीबन इनका सफ़र शुरू हुआ एक छोटा सा गाँव सालेपुर, और वहाँ पे एक ऐसी परवाज़ इन्होंने भरी है, वहाँ से एक ऐसा सपना देखा जिसे पूरे देश के लोगों ने, और ख़ासकर मुनव्वर राना जी से जैसे सानिध्य में रहे आप, राहत इंदौरी साहब के साथ आपने मुशायरा किया, ये कब हुआ, ये किस साल में हुआ? बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि शुरुआती दौर जब मेरी शुरू हुई शायरी 21 नवंबर 2017, उसके बाद जो है लगातार मुशायरों में मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। और सफ़र के दौरान मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब,
अल्ताफ़ ज़िया साहब, हिंदुस्तान के जितने मोतबर शायर हैं उन सब शायरों में मेरा शुमार होने लगा। अब मैं मुशायरों में लगातार शिरकत करने लगा। मुझे याद है कि अंतिम मुशायरा मैंने राहत साहब के साथ पढ़ा था झारखंड में। अच्छा। झारखंड में, और उनके बाद फिर मुलाकात उनसे नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल चलने लगा, तो फिर बहुत सारे शायरों से राब्ता टूट गया और मुशायरा जो देश भर में हो रहे थे वो बिल्कुल स्थगित हो गया। अब मुशायरा हो नहीं रहे थे, तो जिसकी वजह से तमाम लोगों से जुड़ाव जो है वो कम हो गया। और फिर से अब शुरू हुआ है, तो अब तो हमारे बीच राहत इंदौरी साहब नहीं रहे, लेकिन मुनव्वर राना साहब अभी हैं और उनकी तबीयत बहुत नासाज है। कल परसों से ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द दिल्ली जा रहा हूँ। निकलूँगा दिल्ली में कुछ प्रोग्राम्स हैं, वहाँ के कार्यक्रम में मुझे शिरकत करनी है। अच्छा। और इंशाल्लाह मुलाकात होगी राहत साहब, मुनव्वर राना साहब से। जी बिल्कुल। राहत साहब तो अब हमारे बीच नहीं रहे, और क्या गजब के उनके मिजाज थे, क्या गजब की उनकी अदायगी थी उन शेरों की। जब वो पढ़ते थे तो वो हजारों हजार की संख्या में जब तालियां बजती थी तो क्या ही माहौल होता था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे शहर के, हमारे ज़िले के जब शम्स तबरेज़ साहब एक दौर में पहुंचेंगे तो इनके लिए भी हजारों की तालियों की गूंज, जो कि अभी से शुरू हो चुकी है। 25 साल की इस उम्र में इनसे बात करते हुए, मेरी उम्र इनसे काफ़ी बड़ी है, इनसे बात करते हुए मुझे इनसे काफ़ी छोटा महसूस हो रहा है, क्योंकि इन्होंने जो उस भाषाई चीज़ पे कमांड किया है और फिर वहाँ से जो वो अपनी शेर व शायरी करते हैं और क्या करते हैं, कुछ एक ज़बरदस्त सा हो जाए सर। जी बिल्कुल, मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल मोहब्बत भरी गज़ल है, पेश करता हूँ मैं। दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दौरे हाजिर का चलन ऐसे निभाया जाए, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाया जाए, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाया जाए। और ये शेर, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जाने क्या बात है तू याद बहुत आई है, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए, जब भी सोचा है तुझे आज भुलाया जाए। और ये शेर, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, रंग मेहंदी का तो कुछ दिन में उतर जाएगा, उसके हाथों में मेरा खून लगाया जाए, उसके हाथों में मेरा खून लगाया जाए। बहुत ही खूबसूरत। और टू बी ऑन द लाइटर नोट, मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जैसे इंस्पिरेशन होता है, आप चांद पे लिखते हैं, सूरज पे लिखते हैं, हवाओं पे लिखते हैं, फिजाओं पे लिखते हैं, मोहब्बत पे आप गज़ल लिखते हैं। जी बिल्कुल, मैं आप तो आ रहा होगा। जी बिल्कुल, मैं राहत इंदौरी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और राहत इंदौरी साहब को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बहुत, मैं दीवाना हो जाता हूँ उनकी शायरी सुन करके। उनका एक शेर है कि उनके कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, उनके कत्थई आँखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियाँ उरियाँ खंजर वंजर सब, जब से मुझसे रूठी है वो रूठे रूठे से हैं, तकिया वकिया चादर वादर बिस्तर बिस्तर सब। क्या बात। तो जब उनकी शायरी को सुनता हूँ तो बहुत मुझे अंदर से ताकत मिलती है और फिर मैं महसूस करता हूँ और थोड़ी सी शायरी कहने की सलाहियत। जीवन में मोहब्बत आई? ये तो टफ सवाल है ना, ये तो हर ठीक है, ये प्राइवेट सवाल है, लेकिन हाँ, जब तक आपके जीवन में कोई इंस्पिरेशन नहीं होता फिर वो निकलती नहीं है, वो चीज़ें नहीं होती। और राहत इंदौरी साहब की इन्होंने बात की है, उनकी एक शेर है जिसमें वो कहते हैं आखिरी लाइन में कि कहाँ ढूंढने जाओगे मेरे कातिल को, हाय हाय हाय, क्या बात। इल्जाम भी हम ही पे
रखा है। क्या बात तो है। जो मेहंदी है, मेहंदी की जगह अगर आप मेरे खून को लगा लें, वही बात है। जी तो जी, जो शेर व शायरी करते हैं, जो कविताएं करते हैं, उनकी दुनिया ही कुछ अलग होती है। हम हिंदी के जो कवि हैं कुमार विश्वास जी सुनते हैं, और वो तो एवर यंग लगते हैं। उनकी उम्र हालांकि 50 के पार है, लेकिन वो अभी भी 25-30 साल के लगते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी उन्हीं की तरह होंगे, क्योंकि आप इनको देखिए, ये 25 साल की उम्र में, और ये उस जिंक्स को तोड़ के आ रहे हैं जहाँ पे कि एक शायर जो है कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता पहन के आता है। क्या बात है। ही इज वेयरिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यू एंड मॉडर्न थिंग, एंड उनकी लेकिन जो जज्बात हैं वो तो भीतर से आते हैं, उनको कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। और वो फिर जब आप इनको सुनते हैं तो आपको लगता है अरे ये कुछ अलग है। तो ये मज़ेदार चीज़ है इनके साथ। जब ये खड़ा होते हैं, अपने इनके मुशायरों को सुनिए, तो ये ब्लेज़र में मुशायरा करते हैं। अब यूट्यूब पे आप वीडियो देखिएगा तो ये ब्लेज़र पहने आएंगे, और शायद इसीलिए काफ़ी लड़कियों की तादाद आपके पीछे पड़ी हुई। जी बिल्कुल, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको एक शेर सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आप मोहब्बत के बारे में बता रहे हैं, और मोहब्बत बहुत अच्छा विषय है, मैं इस बात को मानता हूँ। आज के दौर में जो हमारे समाज में जो कुछ हो रहे हैं, देश में जो कुछ चल रहे हैं, हालांकि मैं हालात पे भी शायरी करता हूँ, लेकिन हालात को जब मैं देखता हूँ और मोहब्बत की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे मोहब्बत बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं दुनिया में वो सब लोग मोहब्बत किसी न किसी से करते हैं। और मोहब्बत की जब आप बात करिएगा तो आपसे सभी धर्मों के लोग जुड़ेंगे, और आपके फैन जो होंगे, जो आज के दौर में जो मुझे सुनते हैं, मुझे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लोग मुझे सुनते हैं, मुझे कवि सम्मेलनों में मुझे बहुत ज़्यादा लोग बुलाते हैं। तो इसलिए मैं मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में सिर्फ मोहब्बत की बात करना चाहता हूँ, ना कि सियासत की बात करना चाहता हूँ। मैं आपको एक गज़ल सुनाना चाहता हूँ, उसकी कुछ लाइनें मैं पेश करना चाहता हूँ। कुछ दिन तो इनकार करेगा, कुछ दिन तो इनकार करेगा, कुछ दिन तो इनकार करेगा, फिर वो तुझसे प्यार करेगा, कुछ दिन तो इनकार करेगा, फिर वो तुझसे प्यार करेगा। और ये शेर, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, पहले वो ही वार करेगा, दोस्ती होगी जिनसे गहरी, पहले वो ही वार करेगा। और ये शेर मैं खासम खास आपको सुनाना चाहता हूँ, और ये शेर आप सुनेंगे तो महसूस करेंगे। सबके सब घर सो जाएंगे, सबके सब घर सो जाएंगे, सबके सब घर सो जाएंगे, कौन हमें बेदार करेगा, सबके सब घर सो जाएंगे, कौन हमें बेदार करेगा। और ये शेर सुनिए, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, खुद को क्या बीमार करेगा, शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो, खुद को क्या बीमार करेगा। बहुत खूब। शम्स मोहब्बत छोड़ दे अब तो खुद को क्या बीमार करेगा। बिल्कुल, अगर मोहब्बत आपके जीवन में नहीं है तो आप बीमार हैं, फिर आपका जीवन नहीं है।
क्योंकि मोहब्बत के बिना जीवन कैसे चल सकता है। क्या बात, बिल्कुल क्या सच बात है। और इन्होंने जो एक बहुत प्यारी और बहुत ही गहरी बात कही कि जो जुबान है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, इसको जात में, धर्म में आप रोक नहीं सकते किसी दीवार को लगा के, चाहे कोई सरहद इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि ये तो फ्लो करता है यहाँ पे। और आज के दौर में थैंकफुली सोशल मीडिया का दौर है, बेशक आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते। आप ये सालेपुर, जो कि छोटा सा गांव है, कटिहार जिले के अंदर है, वहाँ पे ये शायरी करें और ये इनकी शायरी दुनिया के किसी कोने में पहुँच जाए, जैसे हम और आप अभी बातचीत कर रहे हैं और हमारी ये बातचीत दुनिया के लगभग 9 कंट्रीज़ में देखी क्या जाती बात है, क्या बात तो है। ये 9 कंट्रीज़ में तो लोग देखेंगे शम्स साहब को और इनको सुनेंगे, फिर उनकी वीडियो सर्च करेंगे। आप इसे रोक नहीं सकते। जावेद अख्तर साहब ने कहा था कि पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। क्या बात, बिल्कुल रोक नहीं सकते आप। और इस जैसे नौजवान को आप कैसे रोक सकते हैं, जिनका जो अभी तरुणाई अवस्था में, जो अभी अंगड़ाई ही ले रहा है। इन्होंने तो अभी अंगड़ाई शुरू की है, 4 साल से भी कम का वक्त अभी बीता है और इस मुकाम को, इस ऊंचाई को पे पहुंचे हैं। और अब तो यहाँ से इनको परवाज़ भरनी है। पूरा दुनिया, पूरी जहान इनकी है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, जहाँ पे इस तरह की ऑर्गेनाइज होंगी चीज़ें, क्योंकि कलाकारों को सरहदों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये अलग दुनिया में जीते हैं। आप इनकी बातों को सुनिए, मुझे कितना मज़ा आ रहा है और उम्मीद है कि आपको भी इतना मज़ा आ रहा होगा। आपकी शिक्षा दीक्षा सर कहाँ पे हुई, पढ़ाई कहाँ पे हुई? शुरुआती शिक्षा जो है मैं मेरे गांव से मैंने शुरू करी पढ़ाई। और मैट्रिक गांव के ही पास में ही हाई स्कूल है, वहाँ से मैंने मैट्रिक परीक्षा पास की। उसके बाद फिर जो है इंटर कॉलेज कोढ़ा में है, वहाँ से मैंने इंटर की परीक्षा की पास करी। उसके बाद फिर BN मंडल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट। और आपके माता पिता क्या करते हैं? किसान हैं, किसानी करते हैं। जी। और एक किसान, आजकल तो किसान मूवमेंट भी चल रहा है, किसान का बेटा, और इस तरह की चीज़ों में आया, बहुत खुशी की बात है। क्योंकि एक दौर ज़रूर था 80s में, वो दौर बहुत उफान पे था जब हम बड़े हो रहे थे, काफ़ी छोटे थे, लेकिन वो दौर था जहाँ पे शेरो, शायरी, मुशायरे काफ़ी बृहद लेवल पे होते थे। क्योंकि टेलीविज़न उतना उफान पे नहीं था, लोग सुनने जाते थे, अच्छी चीज़ों को सुनते थे, टिकट्स खरीद के सुनते थे। बेशक सही बात। और अब ये नए लोग आए हैं, आप इनको सुनिए। हम और आप काफ़ी खुशनसीब भी हैं, क्योंकि इनको सुनने के लिए हमको कहीं दूर जाना नहीं पड़ता। अभी ये आए और हमने इनकी कई सारी वीडियोस देख ली अपने फ़ोन पे, क्योंकि वी आर रियली फॉर्चुनेट इनफ कि हम इनको कहीं भी देख सकते हैं। और आप इन अच्छी चीज़ों को अगर सुनते हैं तो मिजाज अच्छा हो जाता है, और अच्छे मिजाज में कुछ और अच्छा सुना जाए सर। बिल्कुल। मैं हालांकि देश की बात, मोहब्बत की बात, इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कुछ वतन के हवाले से कुछ मिसरे लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि अभी जो तनाव जो है हमारे समाज में, जो तनाव है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं जो लिखता हूँ, मेरा किसी के दिल को ठेस पहुँचाना कोई मेरा मकसद नहीं है। मैं ये मिसरे सुनाना चाहता हूँ। दुआ ये रब से है दुश्मन के दरमियाँ जाकर, दिलो दिमाग वो पेशे नजर तिरंगा हो, दिलो दिमाग वो पेशे नजर तिरंगा हो। मैं अपनी मौत को हंस के गले लगा लूंगा, कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा हो, कफन का रंग भी मेरे अगर तिरंगा हो। और ये मिसरे आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। तू हिंदू है, तू मुसलमान, सिख, ईसाई, तू दिलों से अपने ये बीमारियां निकल जाए, दिलों से अपने ये बीमारियां निकल जाए। हरम में पूजा हो, आजान भी हो मंदिर में, हरम में पूजा हो, आजान भी हो मंदिर में,
हमारे देश के नेता अगर संभल जाए, हमारे देश के नेता अगर संभल जाए। लगातार आप और हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि लगातार बलात्कार की बातें होती है। सोशल मीडिया पे इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। अब बड़ी आसानी से देखा जा रहा है। हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। एक शायर क्या सोचता है, एक शायर का एक ख्याल है, मैं 4 मिसरे आपको और सुनाना चाहता हूँ। हम अपने देश को कल तक महान कहते थे, खता भी अब तो यहाँ पर खता नहीं होती, खता भी अब तो यहाँ पर खता नहीं होती। हमारे देश में रह कर बहनिया बेटी की, हमारे देश में रह कर बहनिया बेटी की, जो लूटे अज़मतें उसको सज़ा ज़रूरी है, जो लूटे अज़मतें उसको सज़ा ज़रूरी है। क्या बात, बिल्कुल सही बात है। हमें अपने देश पे गर्व है और काफ़ी अरसे से गौरवान्वित हमने किया है, लेकिन कुछ घटनाएं हमें शर्मिंदा कर देती हैं। बेशक। और फिर शायर और जो कवि होते हैं उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, शब्दों के जरिए बाहर आते हैं। भावनाएं जो बाहर आते हैं, वो भावनाएं इसलिए नहीं है कि वो किसी को ठेस पहुंचाए, वो इसलिए है कि हम संभल जाएं, संभले रहें, हम संयमित रहें, क्योंकि इतना संभ्रांत इस देश का, इस वतन का इतिहास रहा है, इतने हजारों वर्षों का इतिहास रहा है, तो क्यों हम उस पर दाग लगाएं। बिल्कुल सही बात है। और अगर एक नौजवान इस तरह की सोच रख सकता है, तो जो हमारे देश के सोचने वाले लोग हैं, जो हमारे कर्ता धर्ता हैं, उनको भी ऐसी सोच रखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऐसा हो, ताकि हम अपने देश पे या उसमें घटी किसी घटना पे संविधान। बेशक सही बात। तो सम साहब, इससे पहले कि हम विदा करें आपको, एक जो सबसे उम्दा आपका शेर है, और उससे पहले एक बात जानना चाहेंगे कि जो लयबद्धता है, ये आपने खुद से सोची या क्या? ये सारा मैं खुद क्रिएट करता हूँ। अच्छा। मैं सोचता ये हूँ और देखता ये हूँ। सोचना और देखना दोनों में अंतर है। आज हमारे जो मुशायरों के, कवि सम्मेलनों के जो लेवल हैं, वो बहुत ऊंचे पैमाने तक पहुँच गया है। जिस तरीके से आपने हिंदी के बहुत मशहूर शायर कवि का नाम लिया, कुमार विश्वास साहब, मेरी खुशनसीबी रही है कि मैंने उनके साथ भी मंच साझा किया है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी। और जब मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी मैं जाता हूँ दिल्ली, जब भी प्रोग्रामों में शिरकत होती है, जब हम लोग मिलते हैं आपस में, तो देखता हूँ कि लोगों के मिजाज बदल रहे हैं। पहले के जिस तरीके से मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में लोग आते थे, बैठ करके सुकून से देखते थे, सुनते थे, आज बिल्कुल बदल गया है माहौल। तो उस हिसाब से आपको खुद क्रिएट करना होगा, माहौल क्रिएट करना होगा। जिस तरीके से पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान भर में और पूरी दुनिया में डॉक्टर कुमार विश्वास साहब ने एक अलग तरह का पैमाना तैयार किया है और एक अलग तरह का लहजा तैयार किया है। जब वो उस लहजे में आते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत मोहब्बत बरसाते हैं। तो जब तक आपके अंदर में खुद से अच्छी सलाहियत नहीं होगी, या खुद आप कुछ नया क्रिएट नहीं करिएगा, तो फिर आपको पब्लिक पसंद नहीं करेगी। तो ये लय जो बदलता है, जो जिसका आपने जिक्र किया है, तो मैं खुद से कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा हो ताकि लोग सुने, अच्छा लगे लोगों को, लोगों के दिल तक पहुँचे। अच्छी बात है। और इस बहाने इनके सुर में पक्के हो रहे हैं, अच्छे सुर बोलते हैं। क्या बात है। तो इन्हीं अच्छे सुर में एक सबसे अच्छा जो इनका गजल हो, जो इनके माफिक सबसे जी मैं अता करता हूँ। बिल्कुल। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। चंद अल्फाज से काम चल जाएगा, चंद अल्फाज से काम चल जाएगा।
प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा, प्यार से बोलिए वो पिघल जाएगा। बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले, बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले, बज़्म में वो मेरे साथ हंस बोल ले। खुश तो होगा कोई, कोई जल जाएगा, खुश तो होगा कोई, कोई जल जाएगा, खुश तो होगा कोई, कोई जल जाएगा। मैंने जिसके लिए खुद को रुसवा किया, मैंने जिसके लिए खुद को रुसवा किया, मैंने जिसके लिए खुद को रुसवा किया। क्या खबर थी वो एक दिन बदल जाएगा, क्या खबर थी वो एक दिन बदल जाएगा। और ये शेर मैं पेश करना चाहता हूँ। यूं मोहब्बत से तुम हमको मत देखना, क्या बात, यूं मोहब्बत से तू हमको मत देखना, यूं मोहब्बत से तू हमको मत देखना। तू भी दुनिया के नजरों को खल जाएगा, तू भी दुनिया की नजरों में खल जाएगा। और ये मैं अंतिम शेर पेश करना चाहता हूँ। गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की, गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की, गर कभी तूने मुँह फेर कर बात की। शम्स तेरे शहर से निकल जाएगा, शम्स तेरे शहर से निकल जाएगा, शम्स तेरे शहर। तो आपने अभी सुना, बहुत ही खूबसूरत इनका अंदाज, बहुत ही खूबसूरत इनकी शेर व शायरी, और इतनी कम उम्र में ये जज्बात अपने भीतर रखना और लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं हमेशा इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इतनी कम उम्र, क्योंकि 25 साल की उम्र में आजकल के नौजवान इतना सोच नहीं पाते, वो मोबाइल में खो से गए हैं, वो इंटरनेट और सोशल मीडिया में कहीं गुम से हो गए हैं। और उस बीच में एक ऐसा नौजवान है जो देश की बात करता है, जो समाज की बात करता है, जो मोहब्बत की बात करता है, जो आपसी सौहार्द की बात करता है। तो ऐसा नौजवान भी आपके बीच है, भले ही वो हमारे और आपकी तरह मॉडर्न कपड़े पहनता हो, लेकिन उसके जज्बात हमसे और आपसे काफ़ी ऊंचे हैं। और इसी नोट पे मैं चाहूँगा कि इनसे पहले मैं इनसे विदा लूँ, क्योंकि इनसे विदा लेने का मेरा मन नहीं कर रहा। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतनी अच्छी लयबद्धता में इनकी शायरी चल रही है, लेकिन वक्त सबको, आप एक जगह पे आके, एक मुकाम पर आके वक्त के साथ आपको चलना पड़ता है, और वक्त का हमेशा इज्जत करिए आप। तो इस वक्त हमें इनसे विदा लेना है, लेकिन विदा लेने से पहले हम चाहेंगे कि ये चंद लाइनें हमें, आपके और हम सबों के बीच छोड़ जाएं, ताकि हम इन्हें हमेशा याद रखें। समसा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक और गज़ल के 2-3 शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। दुनिया लालच का एक घर है, क्या बात, किस किस को समझाएं। दुनिया लालच का एक घर है, किस किस को समझाएं। अपनी किस्मत से हम पहले कैसे दौलत पाए, कैसे दौलत पाए। सारे बंधन तोड़ के आजा,
सारे बंधन तोड़ के आजा अपनी प्रीत निभाने, सारे बंधन तोड़ के आजा, सारे बंधन तोड़ के आजा अपनी प्रीत निभाने। बैठा हूँ मैं झील किनारे, कब से आस लगाए, कब से आस लगाए। और ये शेर, उसकी जुदाई अब तो हमसे, उसकी जुदाई अब तो हमसे, उसकी जुदाई अब तो हमसे होती नहीं बर्दाश्त, उसकी जुदाई अब तो हमसे होती नहीं बर्दाश्त। शम्स ये जाकर कह दो उनसे, याद ना हमको आए, याद न हमको आए। रूठ के मुझसे तू तो मसीहा, रूठ के मुझसे जा पहुंचा परदेस, तू तो मसीहा रूठ के मुझसे जा पहुंचा परदेस। रिश्ते हुए इस जख्म पे मेरे, मरहम कौन लगाए, मरहम कौन लगाए, मरहम कौन लगाए, मरहम कौन लगाए। इसी खूबसूरत गजल के साथ इसी नोट पर हम और शम्स तबरेज सालेहपुरी आपसे विदा लेते हैं, और इस उम्मीद के साथ ये अब हमारे साथ मैं कटिहार टीम के साथ जुड़े रहेंगे, और हम ऐसी ही और शख्सियतों से आपकी मुलाकात लगातार करवाते रहेंगे, क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि कटिहार के हर कोने से जुड़ी हर चीज़ और हर शख्सियत के बारे में जो कि खास हो, उससे आपको जरूर मिलवाएंगे। जी, इसी नोट पे मैं रितेश ठाकुर शम्स तबरेज सालेहपुरी के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद। मैं कटिहार हूं।